नमस्कार दोस्तों। संविधान हत्या दिवस ये टॉपिक आजकल अखबारों की सुर्खियों पर बना हुआ है। बहुत सारा डिबेट और डिस्कस इस पर हो रहा है। आपको बता दें कि जब 18वीं लोकसभा का पहला बैठक हुआ था तो उसमें राहुल गांधी भी जय संविधान बोल करके संबोधित किए थे। जय संविधान। इवन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर ट्वीट किया है कि भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या की गई थी। इसलिए अब हर साल भारत में संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और अब पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा मेजर कंट्री बन गया है जो संविधान दिवस और संविधान हत्या दिवस दोनों ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि संविधान हत्या दिवस का डिक्लेरेशन जुलाई में दिया गया था, इसलिए पहली बार संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। याद रखिएगा, 25 जून 2025 में पहला संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। आइए अब आपको इमरजेंसी के बारे में थोड़ी विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी को लेकर के थोड़ा संवैधानिक विचार देख लें जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। देखिए, हमारे संविधान में टोटल 3 तरीके का जो है इमरजेंसी बताया गया है। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत बताया गया है, ठीक है, और उसमें अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आएगा 356, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। वहीं अगर उसमें 356 में 4 और ऐड करेंगे तो आएगा 360, जिसमें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको बता दें कि आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल है 365, यानी 56 को अगर उल्टा करेंगे तो 65 होगा, यानी 356 और 365 ये दोनों आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, अब किस आर्टिकल के तहत कौन सा राष्ट्रपति शासन लगता है ये हम आपको बता दें। राष्ट्रपति शासन में 2 तरीके का मेनली, एक पहला होता है कि अगर कोई भी स्टेट संविधान का उल्लंघन करता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और दूसरा अगर कोई भी स्टेट सेंट्रल के द्वारा डिसाइड किया गया रूल रेगुलेशन को अगर नेगलेक्ट करता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो इन दोनों में देखेंगे तो संविधान पहले आता है, तो आर्टिकल 356 और 365 में आर्टिकल 356 पहले आता है। तो 356 के तहत अगर कोई भी स्टेट संविधान का उल्लंघन करता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद सेंट्रल जो कि 365 के अंतर्गत आता है, अगर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को ना माने तो वहाँ पे 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ये तो राष्ट्रपति शासन का बात हो गया। अब नेशनल इमरजेंसी जो 352 है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ये 3 बार लगा। ओवरऑल पूरे देश में जब से आज़ाद हुआ है तब से 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगा है। सबसे पहली बार लगा था 1962 में, उसके बाद 1971 में और अब 1975 में। तो संविधान हत्या दिवस के बारे में जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, वो जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगा था, 1975 में, वो उसी को बेस मान करके जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और स्टेट इमरजेंसी जो है वो टोटल 115 बार लग चुका है, उसमें के 39 बार सिर्फ इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। और ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो 2016 तक के हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगा है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं 25 जून 1975 के समय को। 1975 के इमरजेंसी को जानने से पहले उसके पृष्ठभूमि को जानते हैं। सन 1971 वो समय था जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और उसी समय भारत में आम चुनाव हो रहा था, और इस आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इसी नारा के बुलंद हौसलों ने वापस से उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आगमन करवा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 1975 का। 25 और 26 जून को इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय लिख दिया था। बताया जाता है कि इसकी नींव 12 जून 1975 को ही पड़ गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की थी, और उनके ओपोनेंट्स जो थे वो राजनारायण चुनाव हार गए थे। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इंदिरा गांधी पे 6 आरोप लगाए, जिसमें रिश्वत देना, वोट के लिए शराब और कंबल बांटना और चुनाव में लिमिट से ज़्यादा खर्च करने जैसे आरोप थे। 12 जून 1975 की राजनारायण के इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी पर लगे सारे आरोपों को सही ठहराया, और साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया।
इसके बदले इंदिरा गांधी ने 23 जून को सुप्रीम कोर्ट गई और फैसले को चुनौती दिया। 24 जून को यानी कि अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ के जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस फैसले पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगा सकते, परंतु अंतिम फैसला आने तक वह पीएम रह सकती हैं, मगर वह सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के बढ़ते विरोध के कारण 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई। 25 जून 1975 को आधी रात को तब के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद से इंदिरा गांधी ने साइन करवा लिया और भारत पे इमरजेंसी थाप दी गई और इसका हवाला आंतरिक अशांति दिया गया। इमरजेंसी में ही 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसी समय प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया गया जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द को जोड़ा गया। कहने का मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी को जो कुछ भी उनके पक्ष में सही लगा वो वहाँ पे संशोधन कर दी। साथ ही उस समय विपक्ष के जितने नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। जितने, कहने का मतलब जो बड़े बड़े नेता थे जो इंदिरा गांधी के ओपोनेंट्स में थे, ठीक है, उन्हें जेल में डाल दिया गया और साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दी गई। सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती थी, जनता के राइट्स छीन लिए गए थे। ये इमरजेंसी 21 महीने तक लगी रही और 21 मार्च 1977 तक देश के संवैधानिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह अपना निशान छोड़ दिया। आपको बता दें, भारत में इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी 1975 में लगे इमरजेंसी की कहानी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा लिया गया निर्णय संविधान हत्या दिवस सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।